Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 8 Pollution, Subtopic Land Pollution, Lecture number 2. Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will learn about land pollution, and before I start this lecture, we will revise Lecture 1 again. So lecture 1 में हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी is called pollution. हमारे आसपास की सराउंडिंग हमारा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जब हमारा एनवायरनमेंट डर्टी होना शुरू हो जाता है, जब हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है, तो उसे कहा जाता है पॉल्यूशन. ओके, कई एक्टिविटीज़ हम करते हैं. मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट वाटर, एयर एंड लैंड. सो हमने इसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन कितनी तरह का होता है, क्या क्या टाइप होते हैं उसके. ओके, हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा. एयर पॉल्यूशन कब होता है? जब जो भी फैक्ट्रीज या व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है तो वो एयर में मिक्स हो जाता है और एयर को डर्टी कर देता है. ओके, और डर्टी एयर को क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेड एयर. ओके, जिससे क्या होता है? स्मोक से एयर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन हमने पढ़ा. सेकेंड टाइप पढ़ा था हमने वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन में क्या पढ़ा था हमने कि पानी कई तरह से गंदा हो जाता है, जैसे कई सारे घरों और फैक्ट्रीज़ का जो भी गंदगी होती है वो पानी को गंदा कर देती है. ओके, जो भी गंदगी निकलती है घरों में से या फिर फैक्ट्रीज़ में से वो कहाँ जाती है? रिवर्स में या लेक में जाती है, जिसकी वजह से उसका पानी गंदा हो जाता है. उससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट हमने टाइप पढ़ा था नॉइज़ पॉल्यूशन. नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होती है? नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़. ओके, जब ज़्यादा ही नॉइज़ होती है तो उससे क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. ओके, व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं, लाउड स्पीकर, बिग मशीन्स, इनमें से क्या होती है? आवाज़ें निकलती है, नॉइज़ निकलती है जो अनप्लेजेंट होती है और लाउड होती है. इसकी वजह से क्या होता है? इट कैन मेक अस डेफ. इससे बहरे भी हो सकते हैं. ओके, सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस. तो हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए. ओके, एंड फोर्थ टाइप इज लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैंड पॉल्यूशन. आज हम लैंड पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 55 आप ओपन करेंगे पेज नंबर. ओके, लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन ज़मीन पर भी पॉल्यूशन होता है, मिट्टी में. सॉइल पॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है लैंड पॉल्यूशन को. वेयर डज आर रबिश गो? जो भी कूड़ा करकट होता है वो कहाँ जाता है? हमारे घरों से जो भी गंदगी निकलती है वो कहाँ जाती है? कूड़ा कहाँ जाता है? सम इज़ बर्न्ड विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन. कुछ होता है कूड़ा जो लोग जला देते हैं. ओके, जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन, क्योंकि उसकी स्मोक कहाँ जाती है? एयर में. मोस्ट इज आइदर बरीड इन होल्स इन द ग्राउंड और डम्प्ड एट सी कॉजिंग मोर पॉल्यूशन. कुछ कूड़ा कहाँ
ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। ओके, या तो समुद्र में फेंका जाता है। ओके, इससे क्या होता है, और भी पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है अगर पानी में फेंक दिया जाता है तो। प्लास्टिक बैग्स, टीन कैंस एंड वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेस पोल्यूट द लैंड। प्लास्टिक बैग्स, टीन, आपने कैंस देखे होंगे टीन के, जैसे कोक का आपने कैन देखा होगा, और जो भी हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, गंदगी निकलती है, ओके, वो भी लैंड को गंदा कर देती है, क्योंकि वो कहाँ फेंका जाता है, ज़मीन पर ही फेंका जाता है। सम मैन मेड गुड्स सच एज प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल। इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीज़, जैसे प्लास्टिक बैग किसने बनाया, इंसानों ने ही बनाया। मैन मेड गुड्स में आएगा वो, मैन मेड थिंग है, ठीक है। मैन मेड थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रूट का छिलका अगर आप रखो वो सड़ जाता है, ठीक है, कुछ टाइम तक रखोगे तो वो सड़ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक बैग क्या है, वो डीकम्पोज नहीं होते, यानी सड़ते नहीं हैं। ओके, दीज गुड डू नॉट डिकम्पोज एंड हेंस कॉज लैंड पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक के पॉलीथीन जो होती हैं वो सड़ती नहीं है। इसके अलावा उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, तो इससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन भी होता है। ओके, क्योंकि ये क्या होती है, दीज गुड्स डू नॉट डिकम्पोज, ये सड़ते नहीं है। प्लास्टिक बैग आपने देखा होगा, आप कई सालों तक रखेंगे भी ना तो वो ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। ओके, अगर इसके अलावा आप कागज़ को भी कहीं दबा कर रखो ज़मीन के अंदर तो वो क्या होता है, गलना शुरू कर देता है। लेकिन जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते। नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या तरीके हैं पॉल्यूशन को कम करने के। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। हमें जो क्रैकर्स होते हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए। क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे। ओके, फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स। कुछ लोग होते हैं पत्तियां जला देते, कूड़ा जला देते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, वी मस्ट यूज़ डस्टबिन। हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर्स। हमें गार्बेज जो कूड़ा होता है वो नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड यूज़ जूट और क्लॉथ बैग्स। हमें जूट से बने हुए या कपड़ों से बने हुए बैग का यूज़ करना चाहिए, पॉलीथिन या प्लास्टिक बैग्स का नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में कई लोग आपने देखे होंगे क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो यूज़ रिसाइकल्ड पेपर। रिसाइकल पेपर यानी जो पेपर्स आपने यूज़ कर लिए उन्हें दोबारा से यूज़ करना। ओके, तो उनसे भी पेपर बनाया जाता है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर से ही और पेपर भी फिर दोबारा से बनाया जाता है। ओके, यानी रिसाइकल पेपर हुआ, जो पेपर हमारे पास है उसी से दोबारा एक नया पेपर बनाना। ओके, सो वी शुड ऑल्सो यूज़ रिसाइकल पेपर सो दैट इज़ यूजेस लेस एनर्जी एंड वाटर देन मेकिंग न्यू पेपर फ्रॉम ट्रीज। न्यू पेपर जब हम पेड़ से बनाते हैं, पेड़ से जो न्यू पेपर बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर रिसाइकल पेपर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कम एनर्जी की और कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इट ऑल्सो मीन्स दैट वी हैव टू कट लेस ट्रीज। और जब पेपर पहले से ही है उसे ही रिसाइकल किया जा रहा है, उसी का दोबारा यूज़ किया जा रहा है दोबारा बनाने के लिए पेपर, तो इससे क्या होगा, ट्रीज़ भी कम कटेंगे, क्योंकि हम पुराने कागज़ से ही बना रहे हैं ना दोबारा से पेपर, तो ट्रीज़ भी कम कटेंगे। ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ट्रीज़ आपको पता ही है पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। कैसे, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो चैप्टर 8 इज़ ओवर नाउ। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8. नाउ मेक अ फॉर्मेट, राइट डेट, chapter number, chapter name, day and class work.
Then question answer. So question number 1, what is pollution? Pollution क्या है? What is pollution? आंसर अब हम लिखेंगे। आंसर क्या है? पॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन था व्हाट इज पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन is the process is the process of making the environment डर्टी। ये एक तरह की प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को क्या करती है? गंदी करती है, डर्टी करती है। ओके, सो पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे do factories pollute the environment? किस तरह से फैक्ट्रीज गंदा करती हैं हमारा एनवायरनमेंट? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर लिखेंगे हम, डर्टी वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज pollute the rivers, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो फैक्ट्रीज में से गंदा पानी निकलता है वो क्या करता है? नदियों में जाता है और उधर का पानी क्या करता है? गंदा कर देता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज pollutes the air। ओके, जो स्मोक फैक्ट्रीज में से निकलता है वो एयर को गंदा करता है, एयर पोल्यूशन होता है उससे। और गंदा पानी जो निकलता है फैक्ट्रीज में से वो रिवर्स में जाता है, पानी गंदा होता है, तो कौन सा पोल्यूशन होता है? वाटर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड वी डू to keep the air clean? सो आंसर अब हम लिखेंगे, we should plant more and more
trees to keep the air clean. ओके, सो क्वेश्चन क्या था? व्हाट शुड वी डू टू कीप द एयर क्लीन? एयर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन. ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट three things that pollute the land. ओके, सो 3 आपने पॉइंट्स लिखने हैं. ओके, जो क्या करते हैं? लैंड को पॉल्यूट करते हैं. 3 आपने थिंग्स लिखनी है. ओके, राइट 3 थिंग्स दैट पॉल्यूट द लैंड. सो उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे लैंड पॉल्यूट होती है. सो प्लास्टिक बैग्स और क्या होता है? और किससे होते हैं? टीन के कैंस होते हैं. आपने कोक का कैन देखा होगा. टीन के कैन होते हैं वो. एंड थर्ड इज हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर से भी निकलते हैं. वेस्ट घर का होता है, जो कूड़ा घर से जो गंदगी निकलती है उससे भी क्या होती है? लैंड गंदी होती है. ओके, हाउस होल्ड वेस्ट. प्लास्टिक बैग, टीन कैंस, हाउस होल्ड वेस्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. वाई should we grow more plants? आंसर अब हम लिखेंगे. we should grow more plants because they absorb the smoke coming out from the vehicles and keep the air clean. तो हमें प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए, क्यों हम लगाते हैं, ये आप बता सकते हैं? क्यों लगाते हैं, क्यों लगाने चाहिए हमें प्लांट्स? We should grow more plants because they absorb the smoke coming out from the vehicles and keep the air clean. जो भी व्हीकल्स में से जो भी स्मोक निकलता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एयर को क्लीन करते हैं. ओके, सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स बिकॉज दे absorb the smoke coming out from the vehicles and keep this air clean. Okay, so this is homework solution of lecture 1. Okay, question B, match the following. मैच द फॉलोइंग में आपने मैच करना था, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. कार से स्मोक निकलती है, आपको पता है. ओके, प्लास्टिक बैग
बैग को आप प्लास्टिक से मैच करेंगे। लाउड स्पीकर्स से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। डस्टबिन को गार्बेज से, ओके, गार्बेज को किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में, ओके। So this is homework solution of lecture 1. Now today's homework. So do page number 56. Practice zone, question A. Take the correct answer. Number 1. We should use carry bags made of plastic, paper, rubber. हमें कौन से कैरी बैग्स का यूज़ करना चाहिए जो किससे बने हो, प्लास्टिक से, पेपर या रबर। नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स एयर फ्रेश एंड क्लीन। इनमें से आपको बताना है फ्रेश और क्लीन कौन करता है एयर को, प्लांट, स्मोक, रिवर। नंबर 3. वी शुड वॉश आवर डर्टी क्लोथ्स एट रिवर साइड, होम, रोड साइड। हमें अपने गंदे कपड़े धोने चाहिए कहाँ, रिवर साइड, घर पर या रोड साइड पर। नंबर 4. वी शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डैश। हमें गार्बेज कहाँ थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए, लेन, डस्टबिन और पॉन्ड। विच वन इज़ करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक and page number 56 question A in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.